जय वोल्डेमॉर्ट दोस्तों, हैरी पॉटर के जीवन की कहानी के आखिरी भाग में तुम सबका स्वागत है। पहले भाग से आखिरी भाग तक आते आते लोगों का स्कूल खत्म हो गया, लोगों की ग्रेजुएशन पूरी हो गई, लोगों की जॉब भी लग गई, शादी भी हो गई और कुछ प्राणियों ने तो बच्चे भी कर लिए होंगे। मेरा खुद का गोल्डन बटन आ गया। इतनी लंबी यात्रा हो गई कि साला अब हैरी पॉटर की सीरीज तक आ गई। लोगों के बचपन की सुहानी यादें बर्बाद करने को क्या अनर्थ कर रहे हैं ये लोग। कोई रोक क्यों नहीं रहा इनको भाई। अंडी बंडी शंडी नहीं, मैंने जिसे भी अपने आप को मारते देखा उसकी माँ। खैर तेरा है दुरुस्त है, पर तुम सब जो पहले भाग से डटे हुए हो, मैं दुआ करूंगा तुम्हारे बच्चे को हॉगवर्ट्स से कभी बुलावा ना आए, क्योंकि हैरी पॉटर में अभी तक आपने देखा कि कैसे एक जादूगर बुढ़ा स्कूल सेफ है कह कह के चुन चुन के अपने स्कूल में लौंडों की भर्ती कराता है। फिर जब वो लौंडा बिगड़ जाता है तो दूसरा लौंडा उठा के लाता है, दोनों को आपस में भिड़ाने के लिए, दोनों का राड़ा करवाने के लिए, क्योंकि बुढ़े की थी एक ही इच्छा, कुछ बड़ा करने की। तो ये बोला मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। तो विलन भी लाया ये, और अब हीरो को भी पाल पोस के बड़ा कर लिया और 6 साल तक इसी तरह चूतिया बना के बच्चों को अल्ट्रा सेफ नॉट एट ऑल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में डाल डाल के एक दिन बुढ़े के सेफ स्कूल में बुढ़े की ही सेफ्टी कैंसिल हो गई। अरे यू किडिंग मी, ये जादू नहीं तो और क्या है। फिर शुरू हुआ बुढ़े का ग्रेटेस्ट जादूगर से लेजेंडरी जादूगर बनने का प्लान, और निकला हमारा नेपोटिज्म का प्रोडक्ट लेने बाप का, माँ का, चाचा का, दद्दू का और अब डॉबी का बदला। पर मगलू इलाका हो या हॉगवर्ट्स इलाका, नेपोटिज्म तभी काम आएगा जब तुम्हारे खुद के अंदर भी कुछ ढंग के लक्षण हो, थोड़ा गूदा हो। इसलिए ये लड़का सरवाइव कर गया, मगर कब तक, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पिछली खत्म हुई थी। स्कूल के पहले 3 साल हैप्पी 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 करके निकालने के बाद जो मातम का माहौल छाया है, साला ठीक ही नहीं हुआ। J.K. रोलिंग के सलमान खान का शनि भारी हो रखा है। बिना नाक वाले गंजे को दद्दू की छड़ी मिल गई, आस्तीन के स्नेप को हेडमास्टर की गद्दी मिल गई और डॉबी को सीव्यू वाली कबर। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? तो इन तीनों ने बनाया एक प्लान और गए पहले इस लंपट गॉब्लिन के पास और करी मांडवली की ये इन्हें ले जाएगा जादूगरों के जादुई बैंक SSBBII के अंदर 10 on 10 बैडी बेलेट्रिक्स की तिजोरी में, और बदले में ये लेगा इनसे ये गरुड़द्वार की तलवार। ओके, साउंड्स गुड। फिर ये गए छड़ी एक्सपर्ट चाचा के पास और ली थोड़ी छड़ियों की जानकारी कि कैसे छड़ियां भी जादूगर चुनती हैं और बकायदा वफादारी भी दिखाती हैं। ये पॉइंट याद रखना, हॉगवर्ट्स में एडमिशन के टाइम यही पूछेंगे। तो बातचीत खत्म, काम पे जाना पड़ेगा, मगर 10 on 10 बैडी बेलेट्रिक्स की तिजोरी में घुसना मजा के क्या? हाँ, मजा के क्या? ना, नेवर। एग्जैक्टली। तो दीदी गई और बनाया रूपांतरण काढ़ा और बूम, बेलेट्रिक्स कॉस्प्ले इन द हाउस। क्या चीज है यार, क्या चीज है? तो ये सारे गए SSBBII और जाके बोली, मेरा नाम मुन्नी नहीं है। वो तो मैं भी जानता, तेरा नाम मुन्नी नहीं है, तेरा नाम तो मेरा नाम निशा भी नहीं है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। एंड सिंस ऐसी बैडी की एक्टिंग करना किसी के बस की बात नहीं है, बिकॉज बेलेट्रिक्स इज अनहिंज्ड एंड अनमैच्ड, तो इससे पहले जादुई सिक्योरिटी इनके बम में बम्बू करे, इन्होंने कर लिया वशीकरण। सारी दुनिया मेरे अंदर। तो ये SSBBII का मैनेजर लेके गया इनको तिजोरी तक, जिसके बाहर निगरानी रखने को बिठाया है एक डरेगन साबुत का साबुत। लेकिन तंबोरा बजा के ये बच के घुस गए तिजोरी में, जहां दिखा अगला हॉर्क्रक्स के तभी एक्टिवेट हो गया तिजोरी का बूबी ट्रैप, और मौके पे चौका मार के इनको हॉर्क्रक्स पकड़ा के बदले में गरुड़द्वार की तलवार लेके ये लंपट गॉब्लिन कल्टी मारने जा ही रहा था कि हरमोइनी वॉटसन को आया आइडिया और चढ़ गई सीधे डरेगन पे और कर दिया आजाद। बस फिर होना क्या था, डरेगन बाबू पूरे बैंक में आग थूक थूक के भाग गए और फ्री में इसकी लिफ्ट लेके निकल गए ये तीनों। तो डरेगन राइड करके ये पहुंचे किसी वीराने में, लेकिन ऑन द वे हैरी पॉटर और बिना नाक वाले गंजे का जुड़ गया दिमागी तार, हो गई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और पता चल गया गंजे को इनका प्लान। सवेरे घर से निकलने से लेकर रात को वापस आने तक सब गलत ही गलत हो रहा है बा। तो इन्होंने कर लिया टेलीपोर्ट सीधे हॉगवर्ट्स के कैंपस में।
क्योंकि बेटे यहाँ पे लगा रखी है हरी की फील्डिंग। तो आते ही हो गया लोकेशन रिवील, बट नॉट टू वरी, वी हैव एबल फोर्थ, दद्दू का सगा भाई। इसने दी इन्हें शरण, फिर दिया थोड़ा खाना पानी और बुलाया लॉन्ग बॉटम को, जो ले गया इन्हें सीधे केंद्रीय विद्यालय हॉगवर्ट्स। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। बताओ, अपने ही क्लासमेट्स की फैन सर्विस चल रही है यहाँ पे। ठीक है, खैर काम भी तो करना है, मगर काम शुरू करने से पहले आ गया आस्तीन के स्नेप का बुलावा। तो गए सारे स्टूडेंट्स हॉल रूम में, जहाँ ये बोला अंडे, मंडे और संडे, जिसने करी हरिपुत्र की हेल्प उसकी टुई गंदी। तो ज्यादा बकचोदी मत काटो और बताओ कहाँ है तुम्हारा मसीहा, नहीं तो सबको उल्टा लटका के बराबर पेलेंगे। तो भाई पेला जाना तो कोई नहीं चाहता, तो पेलने की खबर सुनते ही हो गया लौंडा प्रकट और बोला, ऐ चाचा, तुम हमको पहला दिन से परेशान कर रहा है, हम कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो साला सर पे चढ़े जा रहा है। ये क्या तरीका है बे? नहीं बताए क्या तुम का किए दद्दू के साथ, बताएं। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ बताए, पीछे से आया बचा कुचा ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स और आगे से आई मैडम पुसीकैट और राड़ा शुरू। पर राड़े से बचा के स्नेप भग गया। साला फट्टू। तो अब स्कूल में बचे हैं सिर्फ हरिपुत्र के टीम वाले। तो मैडम पुसीकैट ने ली जिम्मेदारी अपने हाथ में और जाके लगवा दिया सुरक्षा कवच अलोंग विद दिस Z+ सिक्योरिटी। तो अब बस हॉक्रक्स ढूंढना है और गंजे का खेल खत्म ऑलमोस्ट। तो हरी गया सीधे चीलगाथ हाउस की फाउंडर का मुकुट ढूंढने, जिसका पता है सिर्फ उसकी लुढ़की हुई बेटी को। लेकिन बिटिया रानी कुछ बताने के मूड में बिल्कुल है नहीं। तो हरी बोला, आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा, खानदानी चोर हूँ मैं। तो साली सीधे तो बोली नहीं, पहेली बुझा के चली गई। If you have to ask, you'll never know. If you know, you need only ask. अरे चुप रहो, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो। खैर, जैसा मैंने कहा था कि इसके जीवन में सिर्फ नेपोटिज्म नहीं है, इसका खुद का भी दिमाग चल जाता है कभी कभी। तो हरी ने पहेली सॉल्व भी कर ली और वो भाग के पहुंचा सीधा जरूरती कमरे में। मीनवाइल ये बंटी और बबली गए चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में, तोड़ा सांप के कंकाल में से उसका दांत और ये घोप दिया हॉर्क्रक्स में। क्या गुड मॉर्निंग की बात हो रही है? एंड सिंस मौत को छू के वापस आए हैं तो सेलिब्रेशन तो बनता है। भीगे होठ तेरे बड़े चुप कीजिएगा का, सबर करो, थोड़ा शांति रखो बे, विलेन आया हुआ है, राड़ा चालू है, क्या कर रहे हो? क्योंकि भाई हॉर्क्रक्स टूटते ही गंजे की फटके 20। तो ये बोला, और महायुद्ध शुरू। धारा 268 धारावी में केस, कलेजे में ठंडक निकाले जे में ठेस। इस भगदड़ के बीच हरी पहुंचा जरूरती कमरे में, बाकायदा मुकुट ढूंढ भी लिया, बट तभी वहां आया छोटा मैलफॉय और करने लगा बकचोदी। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हलवाई क्या? दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। तो हेल्प करने आए बंटी और बबली, लेकिन छोटे मैलफॉय के चेले ने लगा दी कमरे में राम गोपाल वर्मा की आग। खुद तो साला मर गया, इनको अटका के चला गया। लेकिन अगर बीइंग ह्यूमन ना हुआ तो क्या खाक जे के रोलिंग का सलमान खान बने गए हैं? तो उठाई इन्होंने उड़नता स्त्री और आग से छोटे मैलफॉय को भी बचा लिया। कौन है वो, कहाँ से वो आया? और बेटे बाहर निकलते ही घुसेड़ा सांप का दांत और तोड़ दिया मुकुट वाला हॉर्क्रक्स। तो अब गंजे की फटके 40। तो साला भग गया। कहाँ से ससुर का नाते? बताओ, इतना ही खौफ था क्या इसका? फुदूजे हाँ। बट सिंस वो कहावत है ना, राजा की जान तोते में, वैसे ही अब इसकी जान अटकी है आखिरी हॉर्क्रक्स में, दैट इज ये मलिका शेरावत। क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या तुम लोगों ने हिस्स नहीं देगी? देखो इंटरेस्टिंग है। एनीवे, तो इस बार हरिपुत्र ने जोड़ा दिमागी तार और पता करी गंजे की लेटेस्ट लोकेशन। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हॉर्क्रक्स की मैया भैया हो रही थी, वैसे वैसे गंजे की गुदा कम होता जा रहा था और वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी छड़ी सोनम गुप्ता बेवफा है। क्योंकि जैसा छड़ी एक्सपर्ट चाचा ने बताया कि छड़ियां भी जादूगर चुनती हैं, वैसे ही इसकी छड़ी ने चूज कर रखा है अपने पिछले ओनर के कातिल को, दैट इज आस्तीन का स्नेप। तो गंजा आया है स्नेप से मिलने, क्योंकि इसका मानना है कि जब तक स्नेप जिंदा रहेगा तब तक बुढ़े की छड़ी इसको नहीं देगी वफादारी। तो हरामखोर गया तालाब किनारे और हाय दैया, मार डाला रे। इतनी खुशी मुझे आज तक।
कि तभी सुमड़ी में से निकले ये तीनों उग्रवादी आस्तीन के स्नेप को टाटा बाय बाय करने, लेकिन ये तो रो दिया भाई। बाकायदा मोटे मोटे मगरमच्छ वाले आंसू भी गिराए साले ने, और फिर बोला कि ये आंसू ले जाके फ्लैशबैक पतीले में डाल देना। तो भाई मरता आदमी है, आखिरी ख्वाहिश भी सुननी पड़ेगी ना, तो इसने भर लिए आंसू। तो ये बोला, तुम्हारी अखियों तुम्हारी अम्मा पे गई हैं बेटा। ये क्या बात करते हैं यार? मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? नहीं कसम से भाई, ये क्या भैकी भैकी बातें करके गया मरते मरते हैं। पर इससे पहले कि ये डिसाइफर करे कि ये क्या भैकी भैकी बातें थी, गंजे ने करी एक और आकाशवाणी। कम ऑन मैन, आई थिंक इसको कृष्णा और कंस की कहानी से कुछ ज्यादा ही प्यार है। बट एनीवे, गंजा बोला, आज के जादुई राड़े में जो भी लुढ़का सब हरी की गलती, तो आगे कोई और ना लुढ़के, इसके लिए हरी को भेज दो जंगल में, सारा मुद्दा आज ही निपटा देंगे। वेल फेयर इनफ यार, मतलब राड़ा इनका है, पेला जा रहा है सारा स्कूल, भेज दो साले को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये तीनों उग्रवादी वापस पहुंचे स्कूल, देखा कि सब कुछ त्राही हो चुका है। बंटी का बड़ा भैया भी लुढ़क चुका है, बहुत भारी नुकसान हो गया बेटे। तो जब तक लोग थोड़ा मरहम पट्टी कराएं, हरी गया दद्दू के ऑफिस में और डाले स्नेप के आंसू फ्लैशबैक पतीले में, और ये शुरू आस्तीन के स्नेप की ऑटोबायोग्राफी। बचपन में एक लड़की ने किया जादू, और जादू देख के उसकी बहन ने किया हेट। फिर एक दिन लड़की को मिला एक लौंडा, लौंडे ने भी किया जादू, लेकिन लौंडिया का नाम निकला लिली और लौंडे का सेवरस। देखते ही देखते दोनों बन गए करीबी दोस्त, साथ में हुए केंद्रीय विद्यालय हॉगवर्ट्स में भर्ती। लेकिन इस हरामजादी टोपी ने डाल दिया अलग अलग हाउस में, जिसके चक्कर में कहानी में आया एक हरामी लड़का नाम जेम्स, और कुछ सालों में दोनों का बढ़ गया टाका। मगर सेवरस को हो गया था इश्क लिली से, तो वो रह गया रूखा सूखा सादा। अरे कहानी भी बची है बाबू, सुनो। सेवरस ने ज्वाइन कर ली बिना नाक वाले गंजे की टीम, क्योंकि दोस्त तो कोई था नहीं और इश्क कभी मिला नहीं। पर फिर हुई एक भविष्यवाणी हरी पुत्र वाली, तो गंजा पड़ गया पुत्र परिवार के पीछे। लेकिन सेवरस को थी लिली से बेइंतहा मोहब्बत, तो उसको बचाने खातिर इसने कर दिया सरेंडर दद्दू को, इन एक्सचेंज फॉर लिली की सेफ्टी। नहीं कह दो कि ये झूठ है। मगर जैसा कि सब जानते हैं, पीटर मादर की वजह से फिर भी दोनों मारे गए। गंजा भी मर गया, पर दद्दू को पता चला कि बिना नाक वाला गंजा लौटेगा, और तब दद्दू को लुढ़काने का काम करना पड़ेगा खुद सेवरस को। और इस सब के बाद भी गंजे का एक गलती से मिस्टेक में बना हॉर्क्रक्स जो है खुद हरी पुत्र, इसको भी होना पड़ेगा शहीद खुद बिना नाक वाले गंजे के हाथों। और सिर्फ तभी गंजा पूरी तरह से हारेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और ये था इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सदमा, जिससे लोगों ने आस्तीन का सांप समझा, वो तो असल में फरिश्ता था, फरिश्ता। इतनी मोहब्बत तो हीर रांझा, लैला मजनू, अंजलि राहुल, राधे निर्जला, रणविजय पापा, कृष वानी और इंडिया ने करप्शन से भी नहीं करी होगी जितनी स्नेप ने लिली से कर डाली। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और तो और इस चूहे के पट्टे को डे 1 से बचा भी रहा है, जिसे ये चूहा अपने अम्मी अब्बू की आत्मा समझ रहा था, वो तो स्नेप था, स्नेप। तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लेके बाकी दोनों उग्रवादियों को खबर करके ये निकल पड़ा जंगल में। काम मिला है तो करना तो पड़ेगा ना। तो जंगल में जाके फाइनली खोला दद्दू का दिया हुआ गिफ्ट, तो उसमें से निकला मौत का तोहफा, पुनर्जीवन पत्थर। क्या बात है बेटे, फिर तो सेट है ना भाई, या कुछ भी कर, याशी है तेरी तो ये मजे से गया गंजे के पास, और फाइनली बिना ज्यादा बकचोदी किए गंजे ने पेल दिया। तो बेटे पुनर्जीवन पत्थर तो हाथ लगा हुआ था ही, तो ये उठा जादुई आफ्टर लाइफ में, जहाँ मिला बिना नाक वाले गंजे का चिकन 65 मसाले में मैरिनेटेड कुपोषित शरीर। फिर आए दद्दू और बोले, बेटा सारा प्लॉट ट्विस्ट तो तुमको पता चल ही गया होगा है कि नहीं? तो अब ज्यादा मत सोचो, बकचोदी नहीं करनी है कतई भी, जाओ और जाके बदला लो। इसको छोड़ो यार, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मैरिनेट हो गया है, इसको बस तलना बचा है, इसको छोड़ो, जाओ। तो हरी पहुंचा वापस अपने शरीर में, लेकिन गंजे को पता चल गया तो गांड मार लेगा भाई। तो लौंडे ने किया मैनिक्विन चैलेंज, और ये ड्रेको की अम्मा ने भी चूहा काट दिया, ये कह के कि ससुरा मर गया। बताओ भाई, पंटर पाले भी तो धोखेबाज। इसलिए बोलता हूँ अपना काम ना खुद ही करना चाहिए। अभी खुद जाके देख लिया होता तो पेल नहीं देता, लेकिन नहीं, साला जंग में भी इनको आलस दिखाना है। ठीक है,
तो भाई लौंडे ने किया अल्टीमेट मैनिक्विन चैलेंज, ऐसा कि दाढ़ी वाले सतीश शाह की गोदी में आके भी उनको भी पता नहीं चला। मानना पड़ेगा भाई, नहीं मुझसे भी ना हो पाए। ऐसे इंटेंस सिचुएशन में तो मुझे और भी ज्यादा कभी खांसी, कभी छींक, कभी गुप्त जगहों पे खुजली हो जाती है भाई। बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है यार। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? भैया खैर, तो ये सारे गए, हरिपुत्र की लाश को लेके पहुंचे वापस केंद्रीय विद्यालय हॉगवर्ट्स और गंजा देने लगा अपनी स्पीच की। हाँ मेरे जादुई गेंडों, तुम्हारा मसीहा हरि द पुत्र पिछवाड़े पे ताजा ताजा चीरा मरवा के हो चुका है RIP इन पीस। तो अब बेटे फटाफट सरेंडर कर दो, नहीं तो दो चीरे सब के पिछवाड़े पे मारूंगा। लेकिन मित्रों बुक्स और मूवीज इसके नाम पे हैं तो क्या हो गया, गूदा तो बाकी कैरेक्टर्स के पिछवाड़े में भी है। तो ये आया छोटा लॉन्ग बॉटम, निकाली टोपी से गुरुद्वार की तलवार और बोला, कमाइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कि तभी लॉन्ग बॉटम की बातों से इंस्पायर हुआ हरि द पुत्र और अपना मौन व्रत तोड़ के भागा। ये देख के स्कूल के बच्चों में उठी खुशी और उल्लास की लहर, पर गंजे के पंटरों की हो गई फटके 9 तो 11, तो आधा गैंग कट लिया। बताओ भाई, बस इतना ही भरोसा था क्या इनको अपने लीडर पे? इसको लग रहा था ये JK रोलिंग का मोदी है, लेकिन ये तो फुद्दू निकला। लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते ना, तो ये घुस गया स्कूल के अंदर और ये पकड़ के बरसाए चांटे। ये चांटे पे चांटे। तो हरी बोला, अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दो। देखो बेटवा, वैसे तो तुम बहुत बुड्ढे हो और बुड्ढों पे मैं हाथ उठाता नहीं, लेकिन तुमको साला हॉगवर्ट्स की वादियों की सैर करा के छोड़ेंगे, फिर बताएंगे एक राज की बात। तो चलो। उड़े ये तो आसमान में उड़े, चिड़िया नहीं ये कोई लगती, उड़े ये जितना भी तेज। तो हॉगवर्ट्स की वादियों की सैर करके ये आके गिरे स्कूल के बरामदे में और फिर हुआ द अल्टीमेट शोडाउन। लेकिन शोडाउन के बीच आया लॉन्ग बॉटम और ये काटी मल्लिका शेरावत की गर्दन, तो बूम, बिना नाक वाले गंजे के सारे बैकअप खत्म और जुप बन गया थेनोस और राडा खत्म। फाइनली फॉर द लास्ट टाइम लोग फिर से लग गए मरहम पट्टी और साफ सफाई में, पर ये तीनों उग्रवादी आ गए नजारे देखने। बताओ इनको कोई काम क्यों नहीं दे रहा है? पर चलो ठीक है। तो हरी ने बताया कि गंजा इसलिए हारा क्योंकि उसकी छड़ी बेवफा थी, क्योंकि दद्दू को मारा स्नेप ने था पर छड़ी छीनी थी ड्रेको ने, और पिछली मूवी में ड्रेको की छड़ी छीनी थी हरी द पुत्र ने। तो A=B=C के हिसाब से छड़ी की असली वफादारी थी खुद साक्षात हरी पुत्र से। तो पुनर्जीवन पत्थर तो ये जंगल में फेंक के आ गया था और साला छड़ी तोड़ के हॉगवर्ट्स की वादियों में फेंक दी। भाई छड़ी की क्या गलती भाई, वो तो आदमी सुअर था ना, छड़ी तो रख लेता। साला त्याग व्याग कुछ नहीं होता भाई, आदमी चूतिया है। क्या पता कल किस काम आ जाए छड़ी, पर नहीं, इनको अच्छाई का पुतला बनना है। ठीक है भाई, बनो, और अदृश्य चोगा रखेगा अपने पास। भाई बहुत सेल्फिश आदमी भाई, मैं बता रहा हूँ। 3 days later. I'm going upstairs to have a bath. Harry, that invisibility cloak, do you still have access to that? नहीं, क्योंकि इतना ही अच्छा बनना है तो मैं तो कहता हूँ कि स्कूल ही बंद करवा दो ना बच्चे पढ़ेंगे ना विलन बनेंगे, साला बात ही खत्म। आधे विलन तो यहीं से निकले थे भाई। बात की जड़ इग्नोर करेंगे और फिर बोलेंगे। खैर, तो 17 साल पुराना राडा फाइनली खत्म हुआ और रॉन की शादी हो गई हरमोइनी से और हरी ने रॉन की बहन दी। नहीं सच में भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मैं अच्छे शब्दों में कह दूंगा तुमको अच्छा लग जाएगा, बट फैक्ट तो फैक्ट है ना। और 19 साल बाद अब ये भेज रहे हैं अपने बच्चे सेम स्कूल में। बताओ भाई, मैं बोला ना, ये नहीं सुधरने वाले। देखना आगे जाके फिर से कुछ बड़ा कांड करेंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। सही है, मारो खुद भी मरो, मेरे को क्या है, कुछ कम नहीं है जादू एजुकेशन सिस्टम मगलू के एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, सब टट्टी हैं। इसलिए इस कहानी का नाम हरिपुत्र और मौत के तोहफों की जगह हरिपुत्र और सारी फसाद की जड़ केंद्रीय विद्यालय हॉगवर्ट्स होना चाहिए था। तो लोग समझ जाएंगे ना अपने आप ही, बात ही खत्म हो जाएगी। क्या बताऊं, सुनने तो वाले हैं नहीं ये लोग। भेजो जो स्कूल में, मेरे को क्या है, पिटो मरो, बहुत सेफ स्कूल है, जाओ, मिलेगा नया कोई विलन, फिर से मारो, हट बेवकूफ साले।